Hello, guys. Most people are terrified of quiet room. They're scared of silence, scared of repetition, and deadly afraid of being called boring. इंटरनेट में हमको एक बहुत बड़ा झूठ भेजा है। वो झूठ ये है कि सक्सेस मूविंग है, सक्सेस ट्रैवल में है, सक्सेस लेट नाइट्स पार्टीज और फास्ट पेस लाइफस्टाइल में है। हमारी जनरेशन को एक अजीब सा डर दे दिया है, द फियर ऑफ बीइंग बोरिंग। हमें लगता है कि अगर हमारा सैटरडे नाइट घर पे अकेले गुजर रहा है या हम रोज वही सेम दाल चावल खा रहे हैं तो हम बहुत पीछे छूट रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जो सिलिकॉन वैली के टॉप सीईओज और वर्ल्ड क्लास एथलीट कभी पब्लिक में नहीं बोलते। मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर ऑल्सो द मोस्ट बोरिंग पीपल यू विल एवर मीट। उनकी लाइफ में कोई धमाका नहीं होता, उनके पास हर रोज नए कोई प्लान्स नहीं होते। वो एक ही काम को एक ही तरीके से हजारों बार रिपीटेशन में करते हैं जब तक दुनिया उन्हें लीजेंड नहीं मान लेती। सो आज हम इस बोरिंग होने की साइंस को समझेंगे। वी विल टॉक अबाउट व्हाई योर एक्साइटिंग लाइफ इज एक्चुअली कीपिंग यू ब्रोक एंड एंशियस। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट मी टेल यू वन स्टोरी। दो आर्किटेक्ट थे, एक का नाम था आर्यन। आर्यन की लाइफ एकदम एक्साइटिंग थी। वो हर रोज नए नेटवर्किंग इवेंट में जाता, हर नए ट्रेन पे वीडियो बनाता और हर वीकेंड किसी नए शहर में होता। उसका दिमाग हमेशा ऑन रहता था। लेकिन 5 साल बाद उसने एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि उसका फोकस कभी एक जगह पे टिका ही नहीं था। दूसरे का नाम था कबीर। कबीर बोरिंग था, रोज सेम रूटीन फॉलो करता था। रोज सुबह 6 बजे उठना, वही पुराने ब्लैक कॉफी पीता और अगले 8 घंटे सिर्फ एक ब्लूप्रिंट पे काम करता था। उसके दोस्त उसे जेलर बुलाते थे क्योंकि वो कभी बाहर नहीं जाता था। लेकिन 5 साल बाद कबीर ने शहर की सबसे बड़ी स्काई स्क्रैपर खड़ी कर दी। इसे कहते हैं द नोवेल्टी ट्रैप। आर्यन को नई चीजों का नशा था और कबीर को रिजल्ट का नशा। कबीर ने बोरिंग रूटीन को अपना हथियार बना लिया और वही उसका सक्सेस बना। अब थोड़ा एजुकेशनल ट्रैप पे चलते हैं। हम बोरिडम से डरते क्यों हैं? सो आंसर है हेडोनिक ट्रेडमिल। हमारा ब्रेन एक्साइटमेंट का इतना आदी हो चुका है कि पीस हमें बोरिडम लगने लगती है। लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल दैशकेयर की एक फेमस स्टडी ने प्रूव किया कि जब हम बोर होते हैं तो हमारा दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN स्विच ऑन करता है। DMN वो स्टेट है जहां आपको सबकॉन्शियस माइंड प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका DMN ऑफ हो जाता है। जब आप बोर हो रहे हो तभी आपका दिमाग क्रिएटिव मोड में होता है। सो डेरियस फॉरेक्स ने अपने एक बुक थिंक स्टेट में एक बहुत बड़ी बात कही थी। योर माइंड इज अ टूल, इफ यू यूज इट ऑल द टाइम इट गेट ब्लॉन्ड। सो बोरिंग होना असलियत में आपके दिमाग की धार को तेज करता है। तो अब सोल्यूशन क्या है? आप बोरिंग कैसे बन सकते हो बिना डिप्रेस हुए? सो इसके लिए मैं आपको 3 एक्शनेबल स्टेप बताती हूँ। द फर्स्ट वन, ऑटोमेट अनइम्पॉर्टेंट। स्टीव जॉब हमेशा वही सेम ब्लैक टर्टलनेक पहनते हैं। क्यों? ताकि उन्हें कपड़े चूज करने जैसी चीज़ों पे अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। अब अब भी अपना ब्रेकफास्ट, अपने कपड़े, अपना रूटीन फिक्स कर दो ताकि ऐसे छोटे छोटे डिसीजन फटीग खत्म करो। स्टेप नंबर 2, सेलिब्रेट मोनोटोनी। सक्सेस बोरिंग रिपीटेशन का रिजल्ट है। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो रोज स्क्रिप्ट लिखना बोरिंग है, लेकिन वही स्क्रिप्ट आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर दिलवाएगी। स्टेप नंबर 3, 30 मिनट वॉइड। रोज 30 मिनट बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बैठिए। नो म्यूजिक, नो फोन, सिर्फ आप और आपकी बोरेडम। शुरू में ये टॉर्चर लगेगा, लेकिन 10 दिन बाद आपको नए बिजनेस आइडियाज, नए वीडियोस, टॉपिक्स और लाइफ के सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, दुनिया आपको एंटरटेनमेंट बेचना चाहती है क्योंकि एक एंटरटेन इंसान कभी रूल नहीं करता, वो सिर्फ कंज्यूम करता है। लेकिन एक बोरिंग इंसान वो ऑब्जर्व करता है, वो क्रिएट करता है, वो लीड करता है। अगली बार जब आपको लगने लगे कि लाइफ बोरिंग है तो खुश हो जाइए। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी टू बिल्ड समथिंग ग्रेट। बट लाइफ बोरिंग लगे और आप कुछ भी ना करो, क्योंकि बोरिंग इज अचीवमेंट
ऐसा नहीं है। बोर होके आपको सोचने का, खुद को समझने का ज़्यादा टाइम मिलता है। आप मोर क्रिएटिवली एक्शंस ले सकते हो टुवर्ड्स योर ड्रीम। सो बोरिंग होने का मतलब सिर्फ खाली बैठे रहना नहीं, खाली बैठ के सही डायरेक्शन में सोचना और उस पे ऊपर एक्शन लेना है। सो थिंक स्ट्रेट, स्टे बोरिंग, बिल्ड योर एम्पायर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।